सहज योग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और लगभग 70 वर्षों तक उनके गीतों की गूंज बिहार की धरती पर होती रही। कहते हैं संत धरणीदास, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना। ये भक्तों की खास अदा है, ये संतों का खास सलीका है कि कहते हैं कि जो भी गुण है वो प्रभु में है और मैं तो अवगुणों की खान हूँ। जो भी अच्छा है वो हमारे प्रभु में है, जो कुछ भी बुरा है वो मुझ में है। उसी अंदाज में कहते हैं कि मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना। मैं तो निर्गुणी हूँ, मैं तो अवगुणी हूँ और मुझे कुछ भी आता नहीं। मुझ में कोई भी सलीका नहीं है जीने का, मुझ में भक्ति का कोई सलीका नहीं है और कोई गुण मुझे आता नहीं। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, मैं निगुनी गुण एको नाही। करीब करीब सारे संतों में ये बात पाओगे, उनकी निरहंकारिता अद्भुत है और कोई भी संत अपने को ज्ञानी नहीं कहता। यद्यपि वो परम ज्ञानी है लेकिन फिर भी अपने को ज्ञानी कहता नहीं। जैसे कि दूलन दास कहते हैं कि मैं निगुनी, मैं तो मूर्ख हूँ, गुण एको नाही, मुझ में कोई भी गुण नहीं है। कहते हैं धरणीदास, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना, एक धनी के हाथ बिकाना। बस अगर गुण कह सकते हो तो इतना ही गुण है कि मैं उस धनी, उस परम पुरुष, उस परमात्मा, उस गोविंद के हाथों में बिक गया हूँ, उसका नौकर हो गया हूँ, उसका गुलाम हो गया हूँ, उसका चाकर हो गया हूँ। इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राखहु अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे। कहते हे गोविंद, मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे अपना नौकर रख लो, मुझे अपना चाकर रख लो। जैसे कि तुम कोई आवेदन पत्र देते हो नौकरी के लिए, उसी अंदाज में गोविंद के नाम आवेदन पत्र, बड़ा अद्भुत आवेदन पत्र है। सेवा कछु न जानऊँ नीच मूर्खारऊ। मुझे कुछ करना धरना आता नहीं है, मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ। और हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम हमेशा भूल जाएंगे, तुम जो कहोगे करने के लिए, तुम आज्ञा दोगे, शायद मुझे याद भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम तो हमेशा कृपालु हो, तुम तो हमेशा बख्श देते हो हमें। हम अवगुण करहीं असंख्य। हम हमेशा अपराध करते रहेंगे, अवगुण करते रहेंगे और असंख्य अवगुण हैं हम में, और तुम निर्गुण दातारे। लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव है कि जो निर्गुणी है, जो अवगुणी है, उसको भी तुम सब कुछ देते रहते हो। तुम देवहु सब कुछ दयाधारी, हम कीर्तघ्नारे। तुम दयाधारी हो, तुम सब कुछ हमें देते हो, लेकिन हम कृतज्ञ हैं। तुम्हारे दिए हुए दान का के प्रति हमारे मन में कोई अहोभाव होगा, इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं दे पाते हैं। कहते हैं धरणीदास, सोई प्रभु पक्का मैं अति कच्चा। मेरा गोविंद तो पक्का है, मेरा गोविंद तो शाश्वत है, लेकिन मैं अति कच्चा, मैं अनाड़ी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं गंवार हूँ। हाँ, मेरा गोविंद परफेक्ट है, मेरा गोविंद कुशल से भी कुशल है। कहते हैं धरणीदास, मैं झूठा मेरा साहेब सच्चा। मेरा अस्तित्व ही झूठा है, लेकिन मेरा गोविंद वो तो शाश्वत है, वो तो सच्चा है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि जनक, क्षोभ से तुम परे तुम अपेक्षा रहित, बोध हो याद रखो यह निष्ठा सहित, रूप है झूठ सच्चा निराकार है। ये जो भी रूप दिखाई पड़ता है ये झूठा है, और हमने अपने आप को रूप मान लिया है। जब तक तब तक हम भी झूठे हैं। असली बात है कि हम तो चैतन्य, निराकार, शाश्वत तत्व हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं। क्षोभ से तुम परे तुम अपेक्षा रहित, बोध हो याद रखो ये निष्ठा सहित, रूप है झूठ सच्चा निराकार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है, वह महाकाश है तुम घटाकाश हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। कहते हैं धरणीदास, मैं ओछा मेरा साहेब पूरा। कहते हैं मैं तो क्षुद्र हूँ, लेकिन मेरा जो गोविंद है वो परिपूर्ण है, वो पूरा है, वो विराट है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। कहते हैं हे गोविंद, तुम चंदन के वृक्ष की तरह हो और हम इरंड के छोटे से झाड़ की तरह हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी सुबास हम में आ गई है। अब चंदन की खुशबू मुझ में भी आने लगी है। नीच रूख ते ऊंच भय हैं, गंध सुगंध निवासा।
लेकिन तुम्हारे पास रहते रहते हम में भी खुशबू आ गई तुम्हारी, और हम भी नीचे रूख से, नीचे झाड़ से हम सम्मानित वृक्ष की तरह हो गए हैं। माधव सतसंगति शरण तुम्हारी, हे गोविंद हम तुम्हारी सत्संगति में रहते हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, इसलिए अब तुम्हारे गुणों के कारण हम गुणी हो गए हैं, तुम्हारे गुणों के कारण लोग मेरा सम्मान करने लगे हैं, लेकिन मैं तो अवगुणी हूँ, मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं। हम अवगुण तुम उपकारी, हम तो अवगुणी हैं, लेकिन तुम तो सदा उपकार करते हो, तुम सदा हमारा भला करते हो, तुम सदा हम पर मेहरबान रहते हो। कहते हैं संत धरणीदास, मैं कायर मेरा साहेब सूरा, मेरा गोविंद तो निर्भय है, मेरा गोविंद तो सूरवीर है। हाँ, मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं डर जाता हूँ। मैं मूर्ख मेरा प्रभु ज्ञाता, कहते मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैं गंवार हूँ, लेकिन मेरा प्रभु तो सर्वज्ञ है, और अगर मुझ में कुछ गुण आ गया है लोगों की नज़र में तो ये श्रेय प्रभु को है, ये प्रभु के कारण कुछ आ गया होगा, वरना तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई गौरव नहीं, मेरी कोई गरिमा नहीं। जो भी गौरव है, जो भी गरिमा है, जो भी श्रेष्ठ है, उसका कारण मेरा गोविंद है, मेरा प्रभु है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, हे गोविंद मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत रखना। समदर्शी है नाम तिहारो, और अब मोहि पार करो, तुम तो समदर्शी हो, सबको एक समान देखते हो, जो गुणी है उसको भी, अवगुणी है उसको भी, इसलिए मेरे अवगुणों पर नज़र मत रखना। समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो, इसलिए हे गोविंद तुमसे एक ही प्रार्थना है, इस भव सागर से मुझे पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। अब गंगा में अनेक प्रकार के नाले भी गिरते हैं, नदियाँ भी गिरती हैं, नदी भी गिरती है, गंगा उसको भी स्वीकार कर लेती है, नाला गिरता है, गंगा उसको भी स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब गंगा में गिर जाते हैं तो जब दोनों मिली एक बरन भय, और सुरसरी नाम पर, जब नाला भी गिर जाए, नदी भी गिर जाए, लेकिन दोनों जब गंगा में मिल जाते हैं तो गंगाजल हो जाते हैं, मैं ही हो गए। कहते हैं संत धरणीदास, मैं कृपण मेरा साहिब दाता, माना कि मैं कृपण हूँ, माना कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन मेरा साहिब तो दाता है, मेरा साहिब तो सब कुछ देता है, वो तो महानतम दाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिसर नहीं दातार आपना नाम दे, तुम दाता हो हे गोविंद, इसलिए मुझे भी कुछ दो। और क्या मांगते हैं, बड़ी प्यारी बात मांगते हैं, कोई नौकरी नहीं मांगते, कोई पद नहीं मांगते, कोई धन नहीं मांगते, कोई यश नहीं मांगते, कोई कीर्ति नहीं मांगते। कहते हैं कि तुम अपना नाम मुझे दे दो, अपने नाम का रहस्य मुझे दे दो, अपने ओंकार का ज्ञान मुझे दे दो, आत्मज्ञान मुझे दे दो, ब्रह्म ज्ञान मुझे दे दो। कहते हैं संत धरणीदास, धरनी मन मान्यो एक ठाऊं, कहते हैं संत धरणीदास, अब मेरा मन संसार में जाता नहीं, अब मेरा मन विषयों में जाता नहीं, पद में जाता नहीं, अब तो बस एक ही जगह राजी हो गया है, अब तो गोविंद के चरणों से मेरा मन भी राजी हो गया है। धरनी मन मान्यो एक ठाम, जिसके लिए धरणीदास अन्यत्र कहते हैं, एक पिया मोरे मन मान्यो। पुराने ज़माने की उपमा है, पतिव्रता स्त्रियों की उपमा है कि जैसे पतिव्रता जो स्त्री से आशा की जाती थी, और पतिव्रता स्त्री केवल एक पति में अपना सब कुछ देख लेती थी, एक पति को पा करके जैसे संसार का सारा खजाना उसने पा लिया। तो कहते वैसे ही उपमा देते हुए कहते हैं, एक पिया मोरे मन माने, बस एक गोविंद से अब मैं राजी हूँ, अब कहीं भी संसार में मैं आकर्षित नहीं होता, कोई भी विषय मुझे आकर्षित नहीं कर पाते। एक पिया मोरे मन मान्यो, और पतिव्रत ठान्यो हो, जैसे पतिव्रता स्त्रियां पतिव्रत लेती थी कि बस एक पति में सब गुण देख लेना, एक पति में सारी प्रतिभा देख लेना, और एक पति के अतिरिक्त कहीं भी ध्यान नहीं जाना। ऐसे ही धरणीदास कहते हैं कि बस अब गोविंद छोड़कर अब मेरा ध्यान कहीं नहीं जाता, और ऐसा ही मेरा अब संकल्प है कि संसार का कोई विषय अब मुझे आकर्षित नहीं कर पाता। औरो जो इंद्र समान तो तृण करी जान्यो हो, अगर इंद्र के समान भी कोई दूसरा स्वामी हो तो उसकी ओर
मेरा ध्यान नहीं जाता किसी देवी की ओर, किसी देवता की ओर। कहते हैं धरनी प्रभु चरणामृत और नित ही अचैवो, रोज बस प्रभु का चरणामृत मुझे पान करना है और उसके सिवा और किसी में मेरा राग नहीं है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जीवत जीवत जीवित रहो और राम रसायन नित उठ पियो। रोज उठते ही राम रस की याद करो, उस ओंकार की याद करो और उसके सिमरन से अपना दिन शुरू करो। उसी बात को कह रहे हैं कि धरनी प्रभु चरणामृत नित ही अचैवो हो और सन्मुख रहिवो मैं ठाड़ी अनते नहीं जैवो हो। मैं हमेशा प्रभु के सामने हाजिर रहना चाहता हूँ और प्रभु के अतिरिक्त अपना ध्यान कहीं भी ले जाना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं धरनीदास, सो प्रभु जियो और मैं मर जाऊँ, बस मेरे अहंकार की मृत्यु हो जाए, मेरा होना समाप्त हो जाए, केवल गोविंद का होना ही बच जाए, केवल तू ही तू रह जाए, मैं बिल्कुल मिट जाऊँ, मेरे अहंकार की मृत्यु हो जाए। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं मरने मरना भांति है रे जो मरी जाने कोई। मरने की एक कला है, अहंकार को मार देना है, बाहर से अपने को समेट लेना है, बाहर के प्रति मर जाना है, भीतर के प्रति जी जाना है, बाहर के प्रति सो जाना है, भीतर के प्रति जग जाना है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं मरने मरना भांति है रे जो मरी जाने कोई। मरने की कला आनी चाहिए, जीते जी मरने की कला आनी चाहिए। और जीते जी मरने की कला ऐसी है, कछुआ बाहर से अपने को समेट लेता है, बस ऐसे ही साधक और भक्त बाहर से अपने आप को समेट लेता है और भीतर जीवंत हो जाता है। राम दुआरे जो मरे वाका बहुरी न मरना होई हो। राम के द्वार पर जो मर जाता है एक बार जीते जी, उसकी मृत्यु फिर नहीं होती है। वो अपने शाश्वत तत्व को जान लेता है, अपने अमृत तत्व को जान लेता है। तुम भी ऐसे किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उससे अपने भीतर के उस परम चैतन्य तत्व को जान लो, अपने आत्म तत्व को जान लो और उसके साथ अपना तादात्म्य बना लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत। knowledge.